नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सामान्य ज्ञान के पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपने वीडियोस में बात कर रहे हैं 1000 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तरों की, जो कि विज्ञान से जुड़े हुए हैं, सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चंस है, अर्थव्यवस्था के क्वेश्चंस है, प्राचीन सभ्यता, विश्व का भूगोल एवं विश्व से जुड़े हुए सभी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, यह आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और जिस किसी ने भी इस सीरीज का भाग 1 नहीं देखा है तो वह जाकर के चैनल पर विजिट जरूर कर ले, क्योंकि उसमें भी बहुत से क्वेश्चंस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह भाग 2 है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिए और जो कोई भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे भाग 1 में 42 क्वेश्चंस हो चुके थे। यहां पर है 43 नंबर का क्वेश्चंस कि रंगोली कहां की प्रमुख लोक कला है। किस राज्य की प्रमुख लोक कला है रंगोली? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। रंगोली महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला है। सेकंड क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कीबोर्ड के कौन से बटन पर उसका नाम नहीं होता। कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसके किस बटन पर उस की का नाम नहीं होता है? तो स्पेस बार में लिखा हुआ नहीं होता स्पेस बार, तो कंप्यूटर कीबोर्ड की स्पेस बार की बटन में उसका नाम नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है। भोजन में उपस्थित, भोजन से जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को किससे मापा जाता है? तो कैलोरी से, है ना। भोजन में उपस्थित एनर्जी को कैलोरी से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है मौर्य समाज की स्थापना 321 ईसा पूर्व में सत्ता में आए शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, है ना। तो मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? लगभग 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्तों, मौर्य समाज से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चंस है, जो कि सारे क्वेश्चंस मैं आपको अपने वीडियो में बता रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो यह था अशोक महान, है ना। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था अशोक महान, जिसने कि 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, अपना अगला प्रश्न भी मौर्य समाज से ही जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, है ना, जो कि अभी वर्तमान में क्या है? बिहार। पाटलिपुत्र बिहार के नाम से जाना जाता है और यह भारत राज्य में स्थित है, सभी जानते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? मौर्य साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? तो आपको बता दें, उसका उत्तर है कि मौर्य साम्राज्य में सोने, चांदी और तांबे से बने सिक्कों सहित कई तरह की मुद्राओं का इस्तेमाल किया जाता था। सोना, चांदी और तांबे से बने सिक्के मौर्य साम्राज्य की मुद्रा हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 50 है मौर्य साम्राज्य की राजभाषा क्या थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? संस्कृत, है ना। मौर्य साम्राज्य की राजभाषा संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 51 है मौर्य साम्राज्य का धर्म क्या था। मौर्य साम्राज्य का धर्म क्या था? तो दोस्तों, इसका उत्तर है कि मौर्य साम्राज्य एक विविध समाज था, जिसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों के अनुयायी थे, है ना। सबसे ज्यादा था बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो मौर्य साम्राज्य का धर्म, सभी प्रकार के धर्म पाए जाते थे, लेकिन अधिकता में था बौद्ध धर्म और जैन धर्म और हिंदू धर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है मौर्य साम्राज्य की सेना कैसी थी। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की सेना कैसी थी? तो मौर्य साम्राज्य की सेना एक सर्वशक्तिशाली सेना थी, जिसमें कि 2 लाख सैनिक पैदल थे, 80,000 घुड़सवार सैनिक थे, 9,000 हाथी सैनिक थे, है ना। तो मौर्य साम्राज्य की सेना एक बहुत ही शक्तिशाली सेना हुआ करती थी और इसमें वर्तमान के भारत और पाकिस्तान के दोनों
देशों के सैनिक मौर्य साम्राज्य की सेना में शामिल थे। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक के हमने मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए क्वेश्चनों के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या था? 1900 से 2500 ईसा पूर्व। इसका उत्तर होगा 1900 से 2500 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 54 है सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा क्या थी? द्रविड़ थी सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म क्या था या धर्म किस प्रकार का था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म था जटिल पंथियन था, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म क्या था? जटिल पंथियन था। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक संरचना क्या थी। तो सामाजिक संरचना थी अभिजात वर्ग, आम लोग और गुलाम, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में अभिजात वर्ग पाया जाता था, आम लोग तो थे ही और गुलाम भी हुए करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में शासन व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार का शासन था। तो केंद्रीकृत सरकार थी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में शासन व्यवस्था कैसी थी, तो इसका उत्तर होगा केंद्रीकृत सरकार। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। तो अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसका उत्तर होगा कृषि पर, व्यापार पर, उद्योग पर, है ना। कृषि, व्यापार और उद्योग पर सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 60 है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियां थी शहरी नियोजन, जल निकासी प्रणाली, ईंट निर्माण और धातु विज्ञान, है ना। वर्तमान में जो ईंटों का निर्माण होता है तो वह सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बारे में एक ही ख्याल बनता है कि उसका पतन हुआ था, वो भी इसलिए क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह नदियों के किनारे बसी हुई थी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ बसी हुई थी, तो नदियों के किनारे, और नदियों में बार बार बाढ़ आने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया था। ठीक है, यदि इसमें ऑप्शंस में पतन है तो ठीक है, यदि ऑप्शंस में पतन नहीं है तो नदियों के बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी क्वेश्चंस को मैंने लास्ट क्वेश्चन में जोड़ के आपको बता दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ था, तो नदियों में आई बाढ़ के कारण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख आक्रमणकारी कौन थे। तो प्रमुख आक्रमणकारी थे अनिश्चित, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख आक्रमणकारी थे अनिश्चित और संभवतः आर्यन। अनिश्चित को आर्यन कहा जाता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख आक्रमणकारी थे अनिश्चित। सिंधु घाटी सभ्यता की लेखन प्रणाली क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लेखन प्रणाली क्या थी, तो सिंधु लिपि, है ना, जो कि वर्तमान में सिंधी समाज के द्वारा पढ़ी जाती है या उनके द्वारा समझी जाती है। तो सिंधु लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की लेखन प्रणाली हुआ करती थी। दोस्तों अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता कहाँ पाई जाती थी, तो यह पाई जाती थी भारत के पश्चिम में, है ना। वैदिक सभ्यता भारत के पश्चिम में पाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 65 है वैदिक सभ्यता का समय काल क्या था। तो वैदिक सभ्यता का समय काल क्या था, 500 से 1500 ईसा पूर्व, है ना। याद रखना है वैदिक सभ्यता 500 से 1500 ईसा पूर्व पाई जाती थी। वैदिक सभ्यता की भाषा क्या थी। अपना अगला प्रश्न है वैदिक सभ्यता की भाषा क्या थी, तो संस्कृत भाषा थी। ठीक है, याद रखना है कि वैदिक सभ्यता में संस्कृत भाषा पाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता का धर्म क्या था। तो वैदिक सभ्यता का धर्म क्या था, हिंदू, है ना। हिंदू और वेद धर्म वैदिक सभ्यता में पाया जाता था। वेद धर्म से ही वैदिक सभ्यता का नाम बना था।
क्वेश्चन नंबर 68 है, वैदिक सभ्यता की सामाजिक संरचना क्या थी? तो सामाजिक संरचना कौन सी समाज पाई जाती थी वैदिक सभ्यता में? तो जाति व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। वैदिक सभ्यता की जाति व्यवस्था क्या थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 प्रकार की जाति पाई जाती थी। वैदिक सभ्यता में शासन व्यवस्था कैसी थी? क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता में शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो इसका उत्तर होगा विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, है ना, विकेंद्रीकृत थी। और यहाँ पर आदिवासी प्रमुख राजा हुआ करते थे। वैदिक सभ्यता में आदिवासी समाज के प्रमुख राजा हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 70 है, वैदिक सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे? तो वैदिक सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे? तो दोस्तों वैदिक सभ्यता में प्रमुख नगर थे पाटलिपुत्र, अयोध्या और काशी, है ना। काशी जो कि वर्तमान में बनारस है, वाराणसी के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र जो कि बिहार है, और अयोध्या। तो वैदिक सभ्यता के प्रमुख नगर 3 थे, पाटलिपुत्र, अयोध्या और काशी। दोस्तों अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर, पशुपालन पर और व्यापार पर, है ना। वैदिक सभ्यता के अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत थे कृषि, पशुपालन और व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो वैदिक सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? साहित्य, दर्शन, धर्म, गणित और खगोल विज्ञान। वैदिक सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियां थी साहित्य, दर्शन, धर्म, गणित, खगोल और विज्ञान। ठीक है। अपना अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो दोस्तों वैदिक सभ्यता का अंत हुआ था मौर्य साम्राज्य की स्थापना के कारण। वैदिक सभ्यता के बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, इस वजह से वैदिक सभ्यता का अंत हुआ था। वैदिक सभ्यता के प्रमुख आक्रमणकारी कौन थे? तो वैदिक सभ्यता में प्रमुख आक्रमण किए थे फारसियों ने, यूनानियों ने और हुणों ने, है ना। याद रखना है कि वैदिक सभ्यता के प्रमुख आक्रमणकारी फारसी, यूनानी और हुणों थे। वैदिक सभ्यता की लेखन प्रणाली क्या थी? तो संस्कृत लिपि। वैदिक सभ्यता की लेखन प्रणाली संस्कृत लिपि थी और यह वैदिक सभ्यता की प्रमुख भाषा भी हुआ करती थी। ठीक है। वैदिक सभ्यता का क्या महत्व था? तो दोस्तों वैदिक सभ्यता का जो वैदिक सभ्यता की देन है वही उसका महत्व हुआ करता था। हिंदू धर्म वैदिक सभ्यता की देन है, संस्कृत भाषा, गणित और खगोल विज्ञान यह सभी वैदिक सभ्यता की देन है और वैदिक सभ्यता का महत्व भी है ना। तो वैदिक सभ्यता का क्या महत्व था? तो हिंदू धर्म, संस्कृत, गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया उत्कृष्ट योगदान या इनकी शुरुआत माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में किन मुख्य देवी देवताओं की पूजा की जाती थी? वैदिक सभ्यता में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी? तो इसका उत्तर है इंद्र, अग्नि, सूर्य, वरुण, वायु और सोम। इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, वरुण देव, वायुदेव और सोमदेव, इन सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती थी वैदिक सभ्यता में। दोस्तों अब बात करते हैं मगध साम्राज्य की। तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा बिंबिसार। मगध साम्राज्य की स्थापना की थी बिंबिसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र थी मगध साम्राज्य की राजधानी। दोस्तों एक्चुअली पाटलिपुत्र बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था, इस वजह से जितने भी साम्राज्य हुए तो अधिकतर अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही उन्होंने बनाया है। बहुत सी राजधानियों में पाटलिपुत्र का नाम आता है। तो क्वेश्चन था कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत का सबसे पुराना साम्राज्य कौन सा है? जब साम्राज्यों की स्थापना हुई थी तब सबसे पहले कौन सा साम्राज्य था? तो मगध साम्राज्य था। इसका उत्तर है मगध। तो भारत का सबसे पुराना साम्राज्य मगध साम्राज्य है। मगध साम्राज्य का प्रथम राजा कौन था? तो बिंबिसार ने ही मगध साम्राज्य की स्थापना की थी और प्रथम राजा भी कौन था?
बिंबिसार। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का धर्म क्या था? मगध साम्राज्य का धर्म क्या था? तो हिंदू धर्म। बुद्ध काल के जीवन काल में मगध साम्राज्य का शासक कौन था? जिस समय भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था या उनके जीवन काल में मगध साम्राज्य का शासक था बिंबिसार, है ना। याद रखना, बिंबिसार जो कि मगध साम्राज्य का संस्थापक भी था और बुद्ध के जीवन काल में मगध साम्राज्य का शासक भी था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ, है ना। इसका आंसर है बृहद्रथ। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। मगध साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो मगध साम्राज्य का सबसे महान शासक था अशोक, है ना। याद रखना है, अशोक मगध साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। मगध साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो दोस्तों मगध साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? कृषि, है ना। इसका आंसर होगा कृषि। तो दोस्तों अपने अगले वीडियो में मगध साम्राज्य से जुड़े हुए कुछ और अन्य प्रश्न लेकर के आएंगे और भी साम्राज्य से जुड़े हुए बहुत से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में आते रहते हैं, वह सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस वीडियो की सीरीज में। अगले वीडियो में भाग 3, भाग 4, नहीं पता कितने भाग होंगे। ठीक है, तो यह सभी चैप्टरों को मिस नहीं करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और यह भाग 2 था। मैंने इससे पहले भी अपने वीडियो में बोल चुका है कि जिसने भी भाग 1 नहीं देखा है तो वह जाकर के चैनल पर विजिट करके भाग 1 देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट में मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से ही कीजिएगा क्योंकि यह फ्री होता है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।